अब कि मैं एक तीखा सरकारें सा थोड़ा इसके सवाल बारे में पूछूं। गिराफिर। यशोवर्धन आजाद, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं, मुझे ये बताइए, देशवासियों को ये बताइए, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये शिक्षा जी, माफिया चल सकता है क्या? ये नकल का काला बाजार इस तरह से धड़ल्ले से खुले में खुला खेल फरूखाबादी हो सकता है क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना? ये मैं इसके बारे में आ ही रहा था। मैं दो चीज कहना चाहता हूं। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो, लेकिन चूंकि वो अक्षम है माफिया, शिक्षा माफिया को कंट्रोल करने में, इसलिए वो परीक्षा लीक के बारे में भी अक्षम हो जाती है। इसके लिए बहुत बड़ी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए कि जितने माफिया हैं उनको अटैक करो, बंद करो, जो बिहार में एक बार हो चुका है कि सारे माफिया के सरदार थे वो एक बार बंद हो चुके थे। लेकिन उस तरह की इच्छा शक्ति के बिना ये मुश्किल है और ये पेपर लीक चलते रहेंगे। एक अंत में एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बड़ी छोटी सी चीज है। आपने कहा 3 करोड़ अभ्यर्थी जो हैं हर साल बेचारे परीक्षा देते हैं, और अगर जब परीक्षा लीक होती है तो सिर्फ कोर्ट से या लॉ एक ऐसा बन जाए कि उनको पूरा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्योंकि उनके जो खर्च हुए हैं, दिन खर्च हुए हैं, एन आवर्स वेस्ट हुआ है, और आप देखिए समस्या कैसे सुधरी। दुख की बात यह है कि बिल्ली आज के हम गले में घंटी कौन इंडिविजुअल बांधेगा? डिमांड्स के कौन प्रति ये बिल्कुल ही फैसला भूल लेगा? गए ये बिल्कुल और नहीं कॉमन सेंस वाली बहुत ही व्यवहारिक एक सलाह दी है यशोवर्धन झा आजाद ने। लेकिन अनुपम, मुझे ये बताइए, ये मतलब शगल हो गया है, डिनायल मोड, शतुर्मुर्ग बनी हुई हैं सारी सरकारें। क्या मैं सारी इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान में एसआई भर्ती में टॉपर ही नकल करके टॉपर बना मिलता है, उसमें भी 3 साल बाद पता लगता है वो तो ट्रेनिंग कर रहा था, तब उसे गिरफ्तार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 पर्चे लीक हुए फरवरी के महीने में ही, पर हर पर्चे को रद्द करने में 4-5 दिन 6 दिन पहले डिनायल कि नहीं जी, देखते हैं, ऐसा नहीं है, सबूत पर्याप्त नहीं है। यही काम बिहार में हो रहा है। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट परोस दी जा रही है क्या छात्रों को? जी संदीप जी, देखिए, ना ही हम लोग पहली बार पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि ना ही हम लोग आखिरी बार चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक पे। और आपने ही न जाने कितनी बार पेपर लीक के विषय पर चर्चा की है। और वो तो भला हुआ आपका जो आप चर्चा करते हैं, जो पार्टी के प्रवक्ताओं को भेजना पड़ता है और वो लोग टीवी पे आके कहते हैं कि हमें बहुत चिंता है। वो सब लोगों को पता है कि ये सत्ता में बैठी जो सत्ताधारी दल है उनके प्रवक्ताओं को कितनी चिंता है। सवाल ये है, अभी अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि 100% लीकेज नहीं रोका जा सकता है। देखिए, यहाँ 100% लीकेज का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि हर सप्ताह पेपर लीक हो रहे हैं। उन्हीं की गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में ही है, उन्हीं की गठबंधन सरकार केंद्र में भी है, उन्हीं की गठबंधन सरकार बिहार में भी है। हर सप्ताह पेपर लीक हो रहा है। कोई भर्ती परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के निकल जाए, ये बिल्कुल विलक्षण बात हो गई है हमारे देश में। बिल्कुल भर्ती परीक्षाओं का अंधकार युग चल रहा है इस समय, इतनी विकराल समस्या हो गई है। और नहीं, जवाब ये तो देखिए किस आम तरह का आता है आदमी, कि सब कुछ रोका नहीं आम जा जो सकता, छात्र है सब वो कुछ तो ठीक थोड़े नहीं दिनों किया जा बाद ऐसे सकता है। चलता रहा अनुपम, पर्चों की तैयारी करना ही छोड़ देगा कि भाई बाढ़ में जाए, तैयारी करके करूंगा क्या? नकल का बाजार चल रहा है वहां पर। ठीक बात इससे ज्यादा नहीं। फ्रस्ट्रेटिंग और किसी युवा को संदीप हतोत्साहित जी, आप क्या कर सकता है? ये देखिए, एक ध्यान देने वाली बात है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक की चर्चा करते हैं जिसका खुलासा हो जाता है, जो सार्वजनिक हो जाता है। मैं एक बात बार बार कहते आया हूं हमेशा से। आप ये समझिए कि अगर 10 बार पेपर लीक हो रही हो और 10 के 10 पब्लिक हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, इतने में ही पेपर लीक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा धंधा है। इसमें फायदा नुकसान पूरा माफिया चल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको 10 परीक्षाओं के पेपर लीक की जानकारी मिली है, तो कम से कम 20 ऐसी परीक्षाएं होंगी जिसके बारे में हमको अभी तक नहीं पता चला है,
जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और उसमें भर्ती, उसकी परीक्षा जो है इसी तरह से पैसे के आधार पे मेरिट को दरकिनार करके मेहनती शिक्षित युवा जो सालों साल मेहनत कर रहे थे अपने गांव घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके, आपने इतना अच्छा आंकड़ा दिया कि 6 लाख करोड़ उन गरीब नौजवान के परिवार खर्च करते हैं, कोई जमीन बेचकर, कोई मजदूरी कर कर, कोई किसानी करके। नहीं, यहाँ पर और इस हो चीज क्या रहा है? को और अनुपम समझिए, बात इंटरप्ट बहुत कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण है एक चीज समझना। अंडरलाइन करना बहुत जब इस जरूरी तरह से- है। थोड़ा इशारा दिया यहाँ पर अभी यशोवर्धन आजाद ने भी, जो प्रेस्टिजियस पोस्ट वाले एग्जाम है, यूपीएससी, आईआईटी, आईएम, इनके पर्चे लीक नहीं होते। सीबीएसई के भी कम ही होते हैं। स्टेट बोर्ड में हर जगह पर्चे लीक हो रहे हैं। ये बीपीएससी में यहां पर जाता कौन है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके के साधारण लोग। वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मारे मारे भागेंगे, वो भागेंगे शिक्षक बनने के लिए। संभ्रांत परिवारों के लिए नहीं है ये। सबसे बड़ी गाज, सबसे बड़ा दर्द किसी को झेलना पड़ रहा है, वो गरीब तबके को। बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। देखिए, अभी हम लोग, कल ही हमने इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, और अभी हमारा देश जो है लोकतंत्र के महापर्व में प्रवेश कर चुका है। इतने बड़े पैमाने पे ये एक्सरसाइज होगा, जिस पर हमको सबको गर्व होना चाहिए कि हम लोग इतने बड़े पैमाने पे इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, हाँ। इंप्लीमेंट करते हैं। और वही सिस्टम, वो पूरा का पूरा तंत्र एक छोटी सी भर्ती परीक्षा को ढंग से नहीं करा पाता है। जी। तो ये कहना कि नहीं गड़बड़ तो होगा ही, ऐसा नहीं है। असली कारण ही ये है कि जिन विषयों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, उन विषयों पे ऐसा नहीं है कि अधिकारी, ऐसा नहीं है कि कोई एक आयोग, कोई एक भर्ती बोर्ड के कारण पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक सिर्फ इस कारण से हो रहा है क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, राजनीतिक नेतृत्व के लोग, उन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। इस इच्छा समस्या को शक्ति ठीक की करने कमी है, ये जब इस प्राथमिकता विषय पे नहीं इच्छा है। शक्ति आई होगी, टोटली अग्री विद यू अनुपम, यू आर हिटिंग द नेल ऑन दी हेड। और जब चुनाव आयोग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए इंतजाम कर सकता है, तो 3,74,000 ही तो अभ्यर्थी थे। 3,74,000 अभ्यर्थी, वहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं हो सकते कि पर्चा लीक ना हो। हम कैसी व्यवस्था बना रहे हैं और क्या प्राथमिकता है हमारी। और अगर विश्व गुरु बनना है तो युवाओं के साथ ये खिलवाड़ तो बंद करना ही होगा ना। चर्चा हो रही थी आज सीधा सवाल में कि ये पेपर लीक का इम्तिहान कब तक परेशान करता रहेगा देश के नौजवान को। शशि मोहन मिश्रा हैं, कटनी वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। वो कहते हैं अब तो पेपर लीक होना आम बात हो गई है, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन इसे आम नहीं रहने देना है। इस पर आश्चर्य करना होगा और गुस्सा भी दिखाना होगा, उसका इजहार करना होगा, सरकार को चेताना होगा। सौरभ दुबे हैं, शिवपुर वासी हैं। ये कह रहे हैं सीधा सवाल शो में ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर बात करने के लिए शुक्रिया। हम सवाल तो करते रहेंगे, आंखें भी खोलेंगे, कानों में बात भी डालेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। देश के युवा जो हैं, देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, हम कतई से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।